नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मोनिकास वर्ल्ड में मैं मोनिका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों 15 अगस्त बहुत नज़दीक है और आप में से काफ़ी लोग 15 अगस्त के स्पीच की तैयारी कर रहे हैं। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ आपके लिए 15 अगस्त की स्पीच की एक स्क्रिप्ट लेकर। आप इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल अपनी स्पीच में बिल्कुल कर सकते हैं और मैंने कुछ शेर व शायरी का भी एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं और अपनी स्क्रिप्ट को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं। प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे, सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। और इसीलिए आज उन वीरों की पूजा करने के लिए, आज उन वीरों को याद करने के लिए जिन्होंने आज हमें ये आज़ादी का दिन दिखाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, आज उन वीरों को हम याद करते हैं। क्योंकि आज हम इस आज़ाद भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और आज के दिन यदि हम वीरों को याद न करें, उन बलिदानियों को याद न करें, तो ये दिन पूरा नहीं हो पाएगा, ये महोत्सव अधूरा रह जाएगा। आज जब हम इस देश का 75वां स्वतंत्रता महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं आपको निश्चित रूप से इतिहास के उस पन्नों में एक बार ज़रूर ले जाना चाहूँगी, जहाँ पर इस बात का जिक्र है कि इस देश के हर एक बलिदानी ने, हर एक वीर ने, हर एक पल, हर एक क्षण एक सपना देखा था। और वो सपना था आज़ादी का, आज़ाद भारत का। उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज आप जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज आप जिस आज़ाद भारत में जन्मे हैं, उस आज़ादी को पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर शहीदों को नमन करती हूँ और साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि आज के दिन हम न केवल उन्हें याद करें, बल्कि उन्होंने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का संकल्प लें। वो ये कहते थे कि न कहीं दंगा न कहीं फसाद होगा, हिंदू मुसलमान हर जगह साथ साथ होगा, सभी के बाग में मोहब्बत के फूल खिलते हों। हाँ मेरे सपनों का ऐसा भारत होगा, हाँ मेरे सपनों का ऐसा भारत होगा। और ऐसे सपनों के भारत के निर्माण के लिए यदि आप और हम मिलकर संकल्प लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे। और यही उन वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और तभी आज का दिन सार्थक भी होगा। दोस्तों, आज़ादी के इस 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। हमें गर्व है कि हम इस भारत देश की माटी में जन्मे, जिस देश में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए। हम इस देश में जन्मे जहां इन 75 वर्षों में हमने अनेकों ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। इन 75 वर्षों की उपलब्धियों की यदि हम बात करें, तो हाल ही में कोरोना के समय में भारत देश ने 150 देशों की मदद की, 150 देशों तक मदद पहुंचाई। और ये कहकर, ये करके भारत देश ने ये साबित किया कि हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं। हम ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने संस्कार नहीं भूलते, दूसरे की मदद करना नहीं भूलते, दूसरे को मदद का हाथ देना नहीं भूलते, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी नींव है, हमारी मिट्टी की पहचान है और हम निश्चित रूप से इसे हमेशा बरकरार रखेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, हम धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। और ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जब इस देश में हमें आज़ादी मिली तो हमारे सामने अनेकों चुनौतियां थीं, लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए हमने भारत देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचान दी। भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन हम अनेकता में एकता की पहचान है, अनेकता में एकता की मिसाल हैं। और हम सबसे यही कहते हैं कि हम नहीं हिंदू मुसलमान, हम नहीं शेखो ब्राह्मण, हम नहीं काजी पुरोहित,
हम नहीं रामू रहीमन, भेद से आगे खड़े हम, फ़र्क से अनजान है हम, प्यार है मजहब हमारा, और बस इंसान है हम, और बस इंसान है हम। इस आज़ाद भारत में हर एक को शिक्षा का अधिकार दिया गया, महिलाओं को विकास के अवसर दिए गए, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनेकों संघर्ष, अनेकों कुरीतियों का सामना करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। इस देश में गरीबी से जूझना एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने उसका भी सामना किया। गरीबी, बेरोजगारी, ऐसे कई मसले हमारे देश में रहे, लेकिन इन 75 वर्षों में हम धीरे धीरे हर एक समस्या का सामना करते हुए, उसे कम करते हुए उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते ही चले गए। इन 75 वर्षों में हम एक मजबूत भारत बनकर उभरे हैं, हम एक सशक्त भारत बनकर उभरे हैं, और भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमारे पड़ोसी देशों को हमने ये संदेश दिया कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं, रिश्ते निभाना जानते हैं, हम आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार निभाना जानते हैं, लेकिन यदि आप हम पर उंगली उठाते हो, यदि आप हमसे बुरा व्यवहार करते हो, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करना भी जानते हैं और दुश्मन को उसका जवाब देना भी जानते हैं। सरहद पर बैठा वो वीर सैनिक, वो जवान जो अपना सब कुछ त्याग करके, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, हर एक को त्याग करके हर मौसम में उस सीमा पर तैनात होता है हमारी रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। हम सारे त्यौहार अपने घरों में बैठकर मनाते हैं और वो सरहद पर बैठते हैं, गोली खाते हैं सीनों पर। उनका भी न केवल हम सम्मान करें, बल्कि उनके लिए कुछ अच्छी स्कीम लेकर आएँ, कुछ अच्छी योजनाएं लेकर आए, उनके लिए कुछ अच्छी सुविधाएं हों, व्यवस्थाएं हों, उनके परिवार के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हों, उनके बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हों। यदि ये सब कुछ हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम और आगे बढ़ेंगे, हम और विकास कर पाएंगे और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर पाएंगे। अंत में मैं बस इतना कहूँगी कि इन 75 वर्षों में हमने जो भी उपलब्धि हासिल की है, उससे कहीं अधिक उपलब्धि हम भविष्य में हासिल करें, और देश में जो भी समस्या हमारे सामने है उसका मुकाबला हम सब मिलकर करें। हम सब इस देश को सर्वोपरि समझें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, नियमों का उल्लंघन न करें, देश धर्म का पालन करें। जिस तरह हम अपने धर्म का पालन करते हैं, उसी तरह देश धर्म को सर्वोपरि रखें, देश को सबसे पहले रखें और इस देश पर कभी आँच न आने दें। यदि ये संकल्प आज हम लेते हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन सार्थक होगा। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा रही हूँ उजालों की तमन्ना लेकर, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा नमूना था कि कैसे आप 15 अगस्त पर अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ बेहतर इसमें जोड़ा जा सकता है। मैं आपको बस ये बताना चाहती थी कि नॉर्मली जो लोग 15 अगस्त का भाषण देते हैं वो बहुत साधारण बातें करते हैं, लेकिन आप कुछ इस तरीके से, नए तरीके से बात करें, भविष्य की बात करें, इतिहास की बात करें, वर्तमान की बात करें और कुछ नया कहें, तो आपकी जो स्पीच होगी वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, सभी लोगों को पसंद आएगी। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे खुशी मिलती है, मेरा हौसला बढ़ता है और पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। मेरा ये मकसद है कि मैं आप सभी को एक मज़ा हुआ वक्ता बनाऊँ, एक बेहतरीन वक्ता बनाऊँ। तो मेरी इस जर्नी में अपना साथ बनाए रखिए। आपका जो प्यार है, जो सपोर्ट है, वो मुझे बहुत खुशी देता है, बहुत हौसला देता है। तो इसी तरीके से आपका सपोर्ट और साथ हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका आईडी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही मेरे जो अन्य वीडियो हैं उन सभी के लिंक मैंने नीचे दे दी है ताकि आप उन सभी को देख सकें।
तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप एक अच्छे वक्ता तो बने, लेकिन साथ ही एक बेहतर इंसान भी बने। आप एक अच्छे नागरिक भी बने, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें, अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं। देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बंदूक लेकर सेना में भर्ती हो जाएं तो ही देश की सेवा होगी। देश की सेवा के लिए हम अपने कर्तव्यों की यदि पूर्ति करते हैं, अपने देश धर्म को निभाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो वो भी देश की ही सेवा है। तो इन सारी बातों का पालन कीजिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, सभी नियमों का पालन करें, उनका उल्लंघन न करें, ईमानदारी बरतें, भ्रष्टाचार से दूर रहें, तो निश्चित रूप से हम इस देश को और भी आगे ले जा पाएंगे। तो चलिए अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।